तो विश्व जनसंख्या का वितरण के बारे में हम पढ़ेंगे। पूरे संसार में किन जगहों पर किस लेवल तक जनसंख्या बढ़ रही है उनके बारे में पढ़ेंगे आज। अगर हम वर्तमान समय की बात करें और 2001 के अनुसार विश्व की जनसंख्या देखें तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि विश्व की 2001 के अनुसार जनसंख्या 613.71 करोड़ है, जो हमने इसकी पहले भी बात की थी। इसमें से ये ध्यान रखना है कि इतनी जो जनसंख्या है इसमें से 75% से अधिक भाग विकासशील देशों में रहता है तथा विषम शेष भाग विकसित राष्ट्रों में निवास करता है। इसमें से इसका मतलब ये हुआ कि 2001 के अनुसार जो जनसंख्या हमको यहाँ दिखाई गई है 613.71 करोड़, इसमें से 75% जो जनसंख्या है वो विकासशील देशों में निवास करती हैं। कौन से देशों में? विकासशील देश। विकासशील देशों का मतलब ये हुआ कि जो अभी विकसित नहीं हुए हैं, विकास की रास्ते पर है, विकास की राह पर हैं, अभी वो विकास कर रहे हैं, ऐसे देश विकासशील देश होते हैं। लेकिन इसमें से जो 75% जनसंख्या है वो इन देशों में निवास करती है। जैसे भारत, इंडिया विकसित देश है या विकासशील देश है? तो आप बोलेंगे विकासशील देश है। शेष जो 25% हैं वो आपको बता दें कि विकसित देशों में निवास करती है जनसंख्या। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनसंख्या के संदर्भ में ये जो आंकड़े हैं संसार के 2001 के जनसंख्या के संदर्भ में, ये वाशिंगटन द्वारा 2001 में प्रकाशित किए थे। ये ध्यान रखना है आपको। किसके द्वारा? वाशिंगटन। और वाशिंगटन कहाँ है? अमेरिका। तो उसके द्वारा 2001 के ये जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उन्होंने बताया था। और उन्होंने ये जो आंकड़े प्रकाशित किए, उन आंकड़ों को देखकर हमें अलग अलग इलाकों की, अलग अलग महाद्वीपों की जनसंख्या के बारे में पता लगता है। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें, इस आंकड़ों के अनुसार एशिया महाद्वीप में 372 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। लगभग आधी तो हो ही गई है ना, 613 है संसार की, तो लगभग आधी से थोड़ा मतलब कम है, लेकिन है तो श्री आधी से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग आधी जनसंख्या से भी ज़्यादा एशिया में निवास करती है। अफ्रीका की बात करें तो उसमें भी काफ़ी जनसंख्या है, उसमें 81.8 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। किसके अकॉर्डिंग? 2001 के अकॉर्डिंग। ये जो डाटा है, ये आंकड़े किसने जारी किए थे? वाशिंगटन ने, जनसंख्या के संदर्भ में। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यूरोप महाद्वीप की अगर जनसंख्या की बात करें और उसके साथ में अगर हम रूस को भी जोड़ें तो 72.7 करोड़। और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो 35 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो 49.4 करोड़ जनसंख्या निवास करती हैं। और ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया की, तो 3.1 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। तो इतनी जनसंख्या इन महाद्वीपों में निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रिपोर्ट 2013 में फिर जारी की गई जनसंख्या के संदर्भ में। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसने जनसंख्या के संदर्भ में 2013 में अपनी रिपोर्ट बताई और आंकड़े जारी किए। उसके अनुसार पूरे संसार की, वर्ल्ड की जनसंख्या है 714 करोड़ है। कितनी है? 714 करोड़ हैं। देखिए, ये जो आंकड़े आपको याद तो करने पड़ेंगे। क्वेश्चन आ गया, मान लो कि विश्व जनसंख्या का वितरण क्या है, 1 नंबर 2 नंबर का। विश्व जनसंख्या के वितरण को स्पष्ट कीजिए, समझाइए, टिप्पणी लिखिए, विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तब आपको ये आंकड़े तो याद करने हैं कि 2001 के अनुसार विश्व में किन महाद्वीपों में कितनी जनसंख्या है।
और 2013 जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किए आंकड़े, उनके अकॉर्डिंग संसार की जनसंख्या कितनी है, अलग अलग महाद्वीपों की कितनी है, तो हमें पता लगता है कि 2013 के अनुसार विश्व की जो कुल जनसंख्या है वो 714 करोड़ है। ये तथ्य या आंकड़े आपको याद करने हैं ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए। तो यूनेनो को द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो रिपोर्ट है उसकी तो बात कर ली। 14 करोड़ बताया मैंने आपको, 714 करोड़ 2013 के अनुसार, ये ध्यान रखना है आपको। अगर अब हम अलग अलग महाद्वीपों की बात करें तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर हम पूरे संसार के परसेंट की बात करें तो एशिया महाद्वीप में संसार की 60.27 या 27% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो अंदाज़ा लगाओ कि एशिया महाद्वीप कितना बड़ा है। वहाँ की जनसंख्या की अगर हम तुलना करें बाकी महाद्वीपों से तो हमें पता लगता है कि सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो इस महाद्वीप में निवास करती है, एशिया में। बात समझ आ गई। और हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो वहाँ पर भी 15.71% संसार की जनसंख्या निवास करती है। अगर हम यूरोप महाद्वीप की बात करें तो 10.37% जनसंख्या निवास करती है। ये परसेंट के हिसाब से हैं। उससे पहले 2001 के अनुसार हमने देखा था, वो करोड़ के अनुसार देखा था, लेकिन 2013 के अनुसार जो जनसंख्या है वो संसार की 714 करोड़ जनसंख्या है। उसमें से 60.27 एशिया में, 15.41 अफ्रीका में और 10.37 या 37 यूरोप में जनसंख्या निवास करती है। ये तथ्य और आंकड़े आपको थोड़े याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो आपको बता दें कि उत्तरी अमेरिका में भी 7.80% जनसंख्या निवास करती है। साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर भी 5.62% जनसंख्या निवास करती हैं। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया की बात करें तो 0.53% जनसंख्या निवास करती हैं। इस प्रकार से इन महाद्वीपों में इतनी जनसंख्या निवास करती हैं। तो एक ये जो आंकड़े हैं दिमाग में आप सेट कर दीजिए, हाँ, एक इमेज के रूप में कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा एशिया में है, सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में है, एशिया के बाद में अफ्रीका है, फिर यूरोप है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक बार ये आप थोड़े आंकड़े ध्यान रखो ताकि हम आने वाले समय में जो भी आगे टॉपिक पढ़ेंगे उस पर आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा हुई है, कहाँ पर कम हुई है, कहाँ पर आर्थिक विकास ज़्यादा हो रहा है। इसलिए तो हमें समझ में आएगा ना कि किस प्रकार से आर्थिक विकासों पर जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिए ताकि आपकी पढ़ाई नियमित रूप से चलती रहे। घर पर भी किताब से ज़रूर पढ़िए। 2-3 बार देखेंगे तो आपको आंकड़े बिल्कुल याद हो जाएंगे। इसको कम से कम 2 बार तो देखना ही पड़ेगा आपको, तभी आपको ये आंकड़े याद होंगे कितने % कहाँ पर जनसंख्या निवास करती है।